हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैंने बताया है कि लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं। 50% लोग लक्ष्य को निर्धारित तो कर लेते हैं, पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, और उन 50% में आप और मैं भी हूं। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं, तभी कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं और हम अपने लक्ष्य से वंचित रह जाते हैं और वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। इसका समाधान हम कैसे करें, यह मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हो। यह वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई है, जिसकी हर एक वाक्य में गहरी शिक्षा छुपी हुई है, और खास बात यह है कि यह बहुत ही अच्छी प्रेरक कहानी है, जिसे सुनकर आप अपने लक्ष्य को दुगने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगले दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा, उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने अफसोस जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे, और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम ना करें। राजा ने प्रधानमंत्री को स्वस्थ करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता ना करें, देखते रहे क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट भोजन थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरसुंदरी में और कितने ही लोग आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए, तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए, और शाम का समय बीतने लगा। पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित धैर्य था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसीलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजों पर पहुंच गया, पर वहां खुली तलवार लेकर 2 सैनिक खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रोकने वाला कहां था। उनके रोकने को अनदेखा करके और सैनिक को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा तो राजा उसे सामने मिल गए, और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं, पूरा राजपद दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वहां व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसके लक्ष्य पर स्थिरता बनाए रखती। ये शब्द दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपनी मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है। ठीक उस व्यक्ति की ही तरह तो दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबकी एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।